2021 के ग्राम पंचायत व जिला पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं बात करें ग्राम पंचायत प्रत्याशी की, तो ग्राम पंचायत प्रत्याशी भी मैदान में थे, जो कि उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का जो अंतिम चरण का जो चुनाव था वो 29 अप्रैल में बुलंदशहर में होना था, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे और विकास का वादा कर रहे थे। आज हमारी टीम बुलंदशहर के गांव बरतौली में पहुंची है, जो कि पूर्व प्रधान भी हैं और दोबारा गांव की जनता ने उनको अपना मुखिया के रूप में चुना है, जो कि इकराम अली नाम से इनको जानते हैं। पूर्व में भी ये 5 साल का कार्यकाल इनका रहा है और दोबारा ये फिर अब गांव की कमान संभालेंगे। मेरा नाम इकराम अली है, ग्राम बरतौली से जुड़ा हुआ हूँ। बोलिए। आप दोबारा गांव बरतौली के मुखिया चुने गए हैं, जनता ने आपको मसीहा माना है, आपको अपना सेवक चुना है, तो ऐसी क्या खासियत है आपके अंदर जो जनता ने आपको फिर दोबारा मौका दिया? और दोबारा मौका दिया तो आप जनता के प्रति कैसे विकास करेंगे, कितना क्या धन्यवाद देना चाहेंगे जनता को? मैं जो पब्लिक के साथ मैंने वादा किया है उसको मैं अपने पूरे सहयोग के साथ उसे पूरा नहीं करूँगा। उनके साथ हर तरीके से तन मन धन से उनके साथ हूँ और रहूँगा। आपने गांव में ऐसा क्या देखा जो विकास में कमी थी, आपको दोबारा गांव में उतरना पड़ा? आपको गांव के विकास के लिए ऐसे क्या मुद्दे देखे आपने? गांव में क्या कमियां देखी कि ये मुद्दे हैं या ये चीज़ हैं, विकास ये कराना है, जो कि कुछ कमियां होती हैं गांव में? जो कि आप एक शिक्षित भी हैं, आपकी सोच जो थी, क्या सोच थी कि आप दोबारा गांव में विकास के स्तर को लेकर, चाहे शिक्षा के स्तर को लेकर, गरीबों की आवाज़ को लेकर, मजदूरों की आवाज़ को लेकर, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं गांव में, तो कैसे आपने सोचा और दोबारा आप मैदान में आए राजनीति में? मैंने ऐसा सोचा कि गांव के विकास के लिए तो मेरे छोटे भाई जिला पंचायत चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने पुल भी बनवाए और हर विकास कार्य किया, विकास की कोई कमी नहीं रही। लेकिन बीच में कुछ ऐसे तत्व आए जिन्होंने जो पैसा विकास का आया वो अपने न लगा के गांव में अपने प्रयोग में किया। तो मेरी लोगों ने कहा भाई आप गांव के पहले से प्रधान रहते चले आए हो और आपके भाई भी रहे हैं, तो आप बुजुर्ग भी हो, तो गांव बहुत पिछड़ा हुआ क्यों है और गाँवों से? तो लोगों ने मुझे प्रोत्साहन किया और सहयोग दिया। मैं उस विकास के लिए शिक्षा से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, सफाई हो, जो भी सहयोग है गांव में, शांति व्यवस्था और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मैं पूरा भरसक प्रयत्न करूँगा। तो आप अब तो गांव के जो मुखिया बन चुके हैं, तो ऐसे मुद्दे बताएं 2-4 जो कि मेन मुद्दे जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी निगाह में होंगे कि मुझे सबसे पहले गांव के अंदर ये विकास कराना है। ये चीज़ मुझे हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बल देना है, क्योंकि हमारा गांव बहुत पहले से ही हिंदू मुस्लिम एकता से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी रहा हूँ। एक मैं खेल का मैदान बनाना चाहता हूँ, गांव के अंदर बनाना चाहता हूँ, बनाऊँगा। और पंचायत घर भी बनाऊँगा, शुद्ध शौचालय बनाऊँगा। जहाँ तक मेरा, क्योंकि मैं पेंशनर हूँ, मेरा 5 साल का जीवन गांव के लिए अर्पित है। तो आपने युवाओं के लिए बोल दिया कि मैं खेल का मैदान बनाऊंगा और पंचायत घर भी बनाऊंगा जनता के लिए, लेकिन गांव में कुछ गरीब लड़कियां भी होती हैं जिनके लिए सिलाई सेंटर की भी ज़रूरत होती है, जो कि गवर्नमेंट से मिल भी सकता है और उनको उसी सर्टिफिकेट के थ्रू आगे जो कोई भी रोज़गार मिल जाता है, तो वो भी मुद्दे हैं। बहन बेटियों के लिए शिक्षा तो बनवा लिया है और बराबर की भागीदार हैं, उनके लिए सिलाई सेंटर भी बनेगा और उनके जो गरीब हैं उनकी शादियों के लिए मैं ब्लॉक की तरफ से पूरी जो हेल्प है वो प्रयास करूंगा जो उन्हें मिल सके। ये थे इकराम अली, जो कि गांव बरतौली से दोबारा इनको गांव का मुखिया चुना है जनता ने, और जनता का इनका काफ़ी प्यार इनको जनता ने दिया है। और जनता का भी कहना था कि हमारा जो एक नेता हो, हमारा जो गांव का मुखिया हो, जिसके हाथ में गांव की कमान हो, वो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, क्योंकि जब शिक्षित होगा जो गांव का मुखिया होगा तभी तो गांव में विकास आएगा। तो जनता ने भी ये करके दिखा दिया है कि जो हमारा सेवक है, हमारे गांव का जो मुखिया है वो शिक्षित है और हर तरह से, हर निधि से हमारे गांव में विकास होगा। तो वहीं आपने सुना कि जो इकराम अली जी हैं, जो कि अब गांव के सेवक हैं और उन्होंने भी अपने हर दावे, जो भी वादे किए थे जनता से, उस पर खरा उतरने की बात अभी ये कह रहे हैं कि जो भी मैंने वादा किया है जनता से, उसके प्रति मैं हर एक वादे पर खरा उतरूँगा। वहीं हमारे साथ गांव बरतौली के कुछ जो ग्रामीण हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, जो कि जिम्मेदार आदमी भी हैं, जिन्होंने इकराम अली जी को अपना सेवक के रूप में चुना है, सहयोग दिया है, पूरा प्यार दिया है, वो भी साथ मौजूद हैं कि किन मुद्दों पर इन्होंने वोट किया इकराम अली जी को। मैं ठाकुर बबलू सिंह,
मैं ठाकुर बबलू सिंह गांव बरतौली से जुड़ा हुआ हूं। हमारे इकराम अली मास्टर जी बहुत इस चीज़ में सक्षम हैं। इनके साथ पूरा गांव है और पूरा सहयोग से इनको बनाया गया है और मैं आशा करता हूं कि आगे ही अपने विचारों में सहयोग खड़े उतरें। जो मुद्दे थे, जो जनता की एक सोच थी कि जो हमारा जो सेवक होगा, मुखिया होगा, वो विकास कराएगा, तो क्या मुद्दे होंगे आपके जो सेवक से उम्मीद है आपकी कि जो ये विकास कराएंगे? विकास कराएंगे, जैसे गांव पिछड़ा हुआ पड़ा हमारा 10 साल में प्रधानी के ऐसे ही गुजर गए, आज तक कोई विकास नहीं हुआ है और इसीलिए इनको दोबारा से सहयोग किया गया इनके लिए कि ये हर चीज़ से सक्षम हैं, तो इनके किसी को ज़रूरत नहीं है, ये विकास कराएंगे आगे, तो पूरा गाँव इनके साथ सहयोग में है। वहीं हमारे साथ अब शिक्षित जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि इन्होंने भी पूरा सहयोग इकराम अली जी के लिए किया था। तो इनकी क्या सोच थी, क्या सोचकर इकराम अली जी को ये अपने बीच में लेकर आए, गांव का मुखिया इन्होंने बनाया है, जो कि जनता की एक सोच होती है कि हमारे जो गांव का मुखिया होना चाहिए उसमें क्या गुण होने चाहिए? हाँ, मैं पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बुलंदशहर अब्दुल सुलेमान खां और मास्टर इकराम अली जो अभी चुने गए हैं बरतौली ग्राम पंचायत से, हमारे बड़े भाई हैं और पूरी तरह से ग्राम के लिए सेवारत हैं ये, और रिटायर हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं ये, और सारा दिन जो है अभी पब्लिक सेवा के लिए है इनके पास, और पढ़े लिखे आदमी हैं। गांव में विकास के लिए पढ़ा लिखा आदमी होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों से निकले हुए हैं। पिछली बार भी काफ़ी रोज़ पहले ये प्रधान रहे हैं, सारी इन्हें जानकारी है अंदर से बाहर तक की, इसीलिए इन्हें यहाँ ग्राम पंचायत प्रधान बनाया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपनी उस पर खरे उतरेंगे बिल्कुल। वहीं हमारे साथ अब युवा पीढ़ी से जो कि युवा हैं वो भी मौजूद हैं। एक युवा सोच होती है जो कि आज के दौर में युवाओं से ही सरकार बन रही है और युवाओं से ही देश आगे बढ़ रहा है और युवाओं की सोच पर ही आजकल देश चल रहा है। तो युवाओं की क्या सोच है गांव के प्रति, किस सोच को इन्होंने सोचकर जो कि युवा की सोच होती है गांव में इस तरह का विकास होना चाहिए, जो इन्होंने इकराम अली जी को वोट किया और उन्हें सत्ता में लाए? अपना मेरा नाम मोहम्मद यामीन खां है, गांव बरतौली से हूँ मैं। पिछली 5 साल जो योजना है गई है उसमें काफ़ी बहुत कुछ भी विकास नहीं हुआ था और युवा जो बच्चे हैं, युवाओं की जो सोच है उनके लिए 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ था। इस साल हमारे जो ताऊ हैं इकराम अली मास्टर, उनके लिए वो उनको युवा बच्चों ने काफ़ी सोच थी कि उनको निकाल कर लाएँ और अच्छी वोटों से उनको बहुमत से उनको जिताएं, ताकि वो युवा बच्चों के लिए और सामाजिक आदमी थे ये और समाज में अच्छा काम कराएं और जो पिछली जो 5 साल गई हैं उसमें को जो विकास नहीं हुआ उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो विकास करवाने की कोशिश करें। जो सोच है वो सारे विकास की, वो उस विकास पे जो खरे उतरेंगे और सारे गांव का जो विकास है उस विकास को सही तरीक़ा से वो करवाएंगे और हर आदमी की, हर गांव के नागरिक की वो बात को सुनेंगे और सारे काम जो भी गांवों में विकास नहीं हुआ है उस विकास की करने की पूरी क्षमता रखेंगे होंगे। उस विकास को गांवों में हैं, नाले हैं, सड़क हैं, नाले की सफाई, काफ़ी गंदा नाला रहता है, उसके मच्छर होते हैं, उसमें उसको सफाई करवाएंगे। सड़क ऐसी हैं जो सड़क जो बेकार हैं, जो पिछली 5 साल में किसी प्रधान ने उसमें 5 रुपए तक नहीं लगाए हैं, उन सड़कों को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और जो गांव की जो समस्या हैं वो जो विकास है उसको सब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थी, आपने देखा, जो वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपनी बात रखी और युवाओं ने भी अपनी बात रखी और सभी की एक सोच है कि जो गांव का मुखिया होना चाहिए, बात ये निकल कर आई कि जो गांव का जो मुखिया होना चाहिए वो शिक्षित होना चाहिए, ताकि शिक्षित होगा अगर गांव का सेवक तो हर तरह से, हर निधि से गांव का विकास करा सकता है, गांव में विकास ला सकता है, युवाओं की आवाज़ उठा सकता है, गरीबों का साथ दे सकता है, बेरोज़गार का मुद्दा उठा सकता है। बहुत सारी जो भी समस्या गांव की होती हैं, हर मुद्दे पर शिक्षित जो प्रत्याशी होता है, जो सेवक होता है गांव का, वो आवाज़ गांव से, गांव की आवाज़ को उठाकर और संसद तक पहुंचाने का उसका काम होता है। कैमरा पर्सन फरियाद अली के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंद।